ये इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? भागो, शैतान हमारी तरफ आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा करो। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे। हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो तुझे मेरा बेटा लौटाना होगा। चलो, बलि का समय हो चुका है। आज हमारे देवता खुश हो जाएंगे। आज हमारे शैतान खुश होंगे। लगता है मेहमान आ चुके हैं। स्वागत तो बनता है। चलो, बलि का समय हो चुका है। ये बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? रोमियो! मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये ऐसा नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को नहीं मार सकते। लेकिन रुको, ठहरो, मेरी सुनो तो। अरे वाह मेरे राजा, क्या एंट्री मारी है। छोड़ दो इस मासूम बच्चे को, अभी के अभी। और अगर ना छोड़े तो फिर आज ये जंगल तुम्हारी चीखें सुनेगा। ये तोता बहुत देर से बकबक किए जा रहा है। पहले इसको खत्म करो। अरे अरे ओ राक्षसों, कहाँ चले आ रहे हो? मैं मारूंगा तो उठ नहीं पाओगे। राजा, बस इसी सीन का तो इंतजार था। चलो अब उड़ा दो इन शैतानों को। बस कर मेरे सरदार, अब शांत हो जाइए। चलो सरदार, अब इसे इसके घर तक पहुंचा देते हैं। शायद यह पास के किसी कबीले का बच्चा हो। वो मेरे पे। बहुत शुक्रिया बहादुर। आप वहाँ क्यों बैठे हो? आइए हम गरीबों के दस्तरखान की शोभा बढ़ाएं। महाराज, ये सिगार छोड़िए, जरा असली मजा चखिए। ये लीजिए, हमारे जंगल की सबसे सही। वाह, क्या बात है यार, बिल्कुल शाही है। वाह, ये हुई ना बात। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा।
ए मिट्ठू मियाँ, हमें बताओ आखिर ये बहादुर है कौन? जो तूफान की तरह आया और इन शैतानों को धूल में उड़ा दिया, जो हमारे बच्चे को मौत के मुंह से छीनकर वापस ले आया। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये एक महान योद्धा है जिसकी तलवार हजारों शैतानों के खून से रंगी हुई है। लेकिन आज समय आ गया है इस महान योद्धा की कहानी सुनाने का। बहुत समय पहले पूरी दुनिया पर शैतानी ताकतें हावी होने लगी थी। सभी राज्य शैतानी साए के खौफ में जी रहे थे। राजा और सेनाएं हार चुकी थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर जी रहे थे। कब किसका शिकार हो जाए कोई नहीं जानता था। एक राज्य ऐसा था जहां शैतानी ताकतों की हिम्मत भी कदम रखने से कांपती थी। उस राज्य का राजा था राजा आरिक सूर्यवंशी। राजा को एक फिक्र हमेशा सताती थी। राजा बूढ़े हो चले थे, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा सोचते रहते हैं, मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा। बाबा, आपने हमें बुलाया होता तो हम खुद आपके पास आ जाते, अपने क्यों तकलीफ की। खुशखबरी है राजा, बहुत जल्द इस जंगल में आपकी वंश की गूंज सुनाई देगी। हाँ, खुशखबरी। आपकी रानी 2 पुत्रों को जन्म देगी। लेकिन क्या बाबा, साफ साफ कहें क्या बात है? आपके दोनों पुत्रों में से एक बनेगा इस जंगल का महान रक्षक जिसकी तलवार न्याय की मिसाल होगी, और दूसरा एक शैतान। ये क्या कह रहे हो बाबा? जिसे हम अपना उजाला समझ रहे थे, क्या वही हमारे अंधकार का कारण बनेगा? यही तो किस्मत का खेल है राजा। फिर मैं क्या करूं बाबा? कैसे बचाऊं अपने वंश को? समय आने पर आपको खुद फैसला लेना होगा। बधाई हो रानी, आपने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जाओ अपने राजा को खुशखबरी दो। महाराज, रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है रानी, आज मेरा दिल गर्व से भर गया है। महाराज, ये सिर्फ आपके नहीं, हमारे सपनों के हिस्से हैं। इन्हें हमेशा अपने साए में रखना है। रानी, आपका एक बेटा इस वंश को तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं इन सब बाबाओं की बातों को नहीं मानती हूँ। हमारे बेटे महान योद्धा बनेंगे। चाहता तो मैं भी यही हूं, ईश्वर ऐसे ही करे। लेकिन रानी, बाबा की आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। ओह मेरे बेटो, ईश्वर हमेशा तुम्हारी मदद करे। राजा के दोनों बहादुर बेटे युद्ध अभ्यास करते हुए वाह मेरे बहादुर बेटे, तुम एक महान योद्धा बनोगे। चलो भाई, दौड़ लगाते हैं। युद्ध अभ्यास हो या फिर दौड़ प्रतियोगिता, अजलान हमेशा आहान पर भारी पड़ रहा था। वाह भाई, आज तो तुम जीत गए। हाँ, मुझ जैसे बहादुर पर हार शोभा भी नहीं देती है। एक दिन में तुम्हें जरूर हरा दूंगा भाई। आहान अपने भाई अजलान से बार बार शिकस्त खाने के बाद अब एक ऐसा फैसला लेने जा रहा था। उसने ठान लिया था, अब वो शैतान से ही ताकत मांगेगा। तुम जानते हो मैं क्यों आया हूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई फिर जीत गया, युद्ध में भी, अभ्यास में भी, और हर उस जगह जहां तुमने उसे हराने की कोशिश की। अगर वो राजा बन गया, फिर कैसे हराऊंगा उसको? सारी सेना उसके पास होगी। ताकत से नहीं जीत सकते तुम उससे, ये हम दोनों जानते हैं। कैसे? तुम्हें खून की जरूरत है। तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा।
ये लो खून, ये तुम्हें ताकत देगा। तुम्हें ऐसी ताकत के लिए ताकतवर वानरों का खून चाहिए होगा। अब जाओ, देर मत करो, उन काले शैतानों को आजाद करो जिन्हें तुम्हारे पिता ने कैद किया हुआ है। वे तुम्हारा काम आसान कर देंगे। जो आदेश मेरे आका। आज से तुम सब आजाद हो, जिसका चाहो शिकार करो। अब होगा असली खेल। कौन है वहां? पकड़ो इसे, ये भागने न पाए। चलो जल्दी उठाओ इस बच्चे को। हाँ, इसके गले से खून बह रहा है। राजा को इस घटना की सूचना देते हैं। जल्दी भागो। राजा साहब, मेरे बच्चे को देखिए, इसका क्या हाल कर दिया है। राजा साहब, ऐसी घटनाएं कई दिनों से हो रही हैं। लगभग हर दिन कोई न कोई बच्चा इसी स्थिति में मिल रहा है। राजा साहब, सबके गले पर ही घाव है, जैसे किसी शेर ने काटा हो। लेकिन शेर काटने के बाद मांस खाता है, जबकि इन शरीरों से सिर्फ खून ही चूसा गया है। यह तो बहुत विचित्र है। जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और जो भी इसके पीछे है उसे मेरे सामने जिंदा या मुर्दा पेश किया जाए। जी महाराज। जाओ और इसे पूरा करो। हुक्म हुआ महाराज। आहान एक षड्यंत्र रचता है और दरबार में एक खबर भेजता है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम पूरे दरबार के सामने कहना चाहते हो? राजा साहब, आज मैंने अजलान को। डरो मत, सच बताओ। आज अपनी आंखों से अजलान को खून पीते देखा है। अजलान को दरबार में पेश किया जाए। अजलान बाबा ने आपको दरबार में बुलाया है। लगता है भाई कोई जरूरी काम है, तभी बाबा ने शीघ्र बुलाया है। चलो चलते हैं। 2 दिन हो गए। तुम कहां थे अजलान? और यह भी सुनने में आया है कि जंगल में जो मासूम बच्चों का खून बह रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। बाबा, क्या आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ? बताइए, क्या मैं इतना गिर सकता हूँ? ये दरबार है। यहाँ मैं तुम्हारा बाबा ने एक राजा हूँ और राजा हमेशा इंसाफ करता है। तुम्हारे खिलाफ गवाही है और तुम्हें खून पीते देखा गया है। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे भाई आहान से पूछ लीजिए। हम दोनों 2 दिन से साथ थे शिकार पर। हाँ बताओ आहान, क्या अजलान तुम्हारे साथ था? डरो मत, सच बताओ। इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे भाई ही क्यों ना हो। राजा साहब, भाई मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला था। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं खुदा के लिए झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरे साथ नहीं था। अजलान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ही इस जंगल के शैतान निकलोगे। अजलान ने इस राज्य के विश्वास को तोड़ा है। हम राज दरबार के सामने यह ऐलान करते हैं, आज के बाद इस जंगल में उसकी कोई जगह नहीं है। उसे इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। ये 9 साल का बच्चा है। बेटा, ये तलवार लो, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ, मैं वादा करता हूं इसे संभाल कर रखूंगा। राजा अजलान को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तभी सैनिकों, जल्दी जाओ, किसी वैद्य को लेकर आओ। अजलान, अजलान। वे जी, बताइए, क्या राजा बच पाएंगे? रानी साहिबा, घबराइए मत। राजा की जान को अभी कोई खतरा नहीं है। पिताजी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अब इस राज्य का नया राजा आपके सामने है। अब मैं यहाँ का असली राजा हूँ। इस पूरे जंगल पर अब सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। राजा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपने निर्दोष अजलान को सजा दे दी है, जबकि शैतान आहान है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब सिंहासन पर भी आहान विराजमान है और बहुत जल्द उसके सैनिक हमें गिरफ्तार करने आते होंगे।
जाओ मेरे पिता और माता दोनों को जेल में कैद कर दो और सेनापति से उसके हथियार वापस ले लो। जाओ। राजा साहब पकड़ लाए हैं हम इन सबको। कैसे हो पिताजी? आशा करता हूँ मुझे राजा बनते देख बहुत खुश होंगे आप। तुम जैसे शैतान को पैदा करने से अच्छा तो मैं बचपन में ही तुम्हारा गला घोंट देता। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े शैतान निकलोगे। लगता है पिताजी नाराज हैं। ले जाओ इन्हें, पिताजी थक गए हैं। और हाँ, पिताजी का एक गिलास गर्म खून लाना नहीं भूलना जो मुझे ताकत देता है। जाओ और मेरे लिए एक ताकतवर वानर का खून लाओ। जो हुक्म है राजा। कई दिन भटकने के बाद अजलान बहुत थक और टूट चुका था। बचाओ, कोई तो आओ, मुझे बचा लो। ये कैसी अजीब सी आवाज है? कोई शैतान की आवाज पर मत आना। ये भ्रम है, ये इसकी चाल है। ये आवाज किसी मुसीबत में फंसे परिंदे की लग रही है। मुझे जाकर देखना होगा। हे बहादुर, रुक जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह पक्षी बनकर पेड़ की डाल पर लटक जाओगे। आखिर तुम सबको क्या हुआ है? तुम ऐसे पेड़ पर क्यों लटके हुए हो? वो देख रहे हो, वो एक दानव है। मैं हजारों साल से यही लटका हुआ हूं। जिसने भी मुझे बचाने की कोशिश की वो भी आज पेड़ की डाल पर लटका हुआ है। मित्र, मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूँ? बताओ, मैं क्या करूँ? जब तक वो दानव जिंदा है हम कभी आजाद नहीं हो सकते। तो फिर तय रहा, आज उस दानव का अंत होगा और इस तिलस्म का भी। ये आग मुझे नहीं रोक पाएगी दानव। इस दानव को हराना इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ और करना होगा। रोमियो! बहुत सता लिया तुमने इन सबको। अब मेरी तलवार तुमसे हिसाब लेगी। अब तुम्हारी बारी है मरने की। धन्यवाद मेरे वीर, तुमने मुझे मुक्त किया। तोते, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हें आजाद किया है। आजादी तो मिल गई, पर अपना कोई नहीं है। मैं हजारों सालों से अकेला था। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करना पड़ेगा। तोते, ये मेरे अंदर क्या चल रहा है? जब से मैंने उस दानव को मारा है मेरी नसों में बिजली दौड़ रही है। मेरे हाथ, मेरी आंखें सब बदल रहे हैं। जब तुमने उसका अंत किया उसी पल उसकी शक्तियां तुम्हारे रक्त में घुल गईं।
अब तुम्हारा क्रोध तुम्हारी ताकत बनेगा। जब भी कोई मुसीबत में होगा तुम्हारी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। आज से तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, आज से तुम एक अजीम शक्ति के मालिक हो, एक महान योद्धा हो। पता नहीं रानी हमारा बेटा किस हाल में होगा। नहीं, वो आपका बहादुर बेटा है, वो लौटेगा, जरूर लौटेगा, और उस दिन ये कैद, ये अंधेरा सब खत्म हो जाएगा। लगता है जेल में कोई घुस गया है। जल्दी पकड़ो उसे, जल्दी जाओ। राजा साहब कैसे हैं आप? हे सेनापति, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। इन सारे शैतानों को धोखा देकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या कोई संदेश है मेरे लिए महाराज? यह पत्र मेरे बेटे तक पहुँचा देना और उससे कहना उसके पिता और उसकी माँ की शायद ये आखिरी ईद हो। आप चिंता मत करें महाराज, अजलान दुनिया के किसी भी कोने में हो यह पत्र उस तक जरूर पहुँचेगा। सेनापति, आप सब ठीक है ना? अजलान, ये पत्र तुम्हारे लिए है। पत्र? मेरे लाल, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे शायद हम दोनों मौत के बहुत करीब होंगे। वो शैतान इस ईद तुम्हारी माँ की बलि देकर ऐसी अंधेरी शक्ति पालेगा और फिर कोई उसे हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे बिना हम बहुत कमजोर हैं बेटा। हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं आए तो शायद ये हमारी आखिरी ईद हो जाए। हे राजकुमार, तुमने हमारी मदद की, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सुनो सब, कल ईद है और सुबह होते ही वो शैतान माँ की बलि देने वाला है। हमें उससे पहले पहुंचना होगा। आज शाही खून से शैतान मुझे अमर कर देगा और तुम सब मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? ईद का दिन है, मुबारकबाद तो बनती है मेरे भाई। इसको खत्म कर दो, हमला करो। आज तुम्हारी ही बलि चढ़ाऊंगा। तुझे बचपन में ही जमीन में दफन कर देना चाहिए था। अब समय आ गया है, तुम अकेले इससे नहीं टकरा सकते। यह अब बहुत शक्तिशाली बन चुका है। जब तक मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर विलीन नहीं होंगी तब तक तुम इसे हरा नहीं सकते। मैं तैयार हूं। हे शैतान, मुझे ताकत दे। तूने हमारे बाबा को सताया। रियल सेनापति कैसा होता है आज बताऊंगा तुम्हें। हमारी माँ की बलि देनी चाहिए उन शैतानों के लिए।
हमारी माँ की बलि देनी चाहिए उन शैतानों के लिए। तुम जीत नहीं सकते। अंधकार अमर है। अंधकार हमेशा खत्म होता है। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने देर कर दिया। मैंने माफी हमें मांगनी चाहिए। हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी बेटा। बस करो बेटा, हमारी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई थी। अब हमें छोड़कर मत जाना कभी। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा।